राजधानी में प्रदूषण सरकार और दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि इस दम घोंटू प्रदूषण से दिल्ली वासियों को निजात दिलाया जाए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रदूषण के स्तर पर चर्चा की गई। पर्यावरण मंत्री ने बैठक के बाद बताया कि दीपावली के बाद प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। उसमें पिछले एक सप्ताह से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक प्रदूषण का स्तर 250 से 325 के आसपास रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक आगामी 14 से 16 दिसंबर तक प्रदूषण स्तर के थोड़ा बढ़ने के संकेत हैं। इसके बाद प्रदूषण के स्तर में सुधार की संभावना है। पिछले एक सप्ताह में प्रदूषण की स्थिति को लेकर के आज समीक्षा बैठक सभी डिपार्टमेंटों की ज्वाइन की गई है, जिसमें अभी एक संकेत दिख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो दिवाली के पहले वाली स्थिति तक पहुंच चुका है, लेकिन इसमें और सुधार की ज़रूरत है। अभी जो फारकास्ट दिख रहा है कि उसके अनुसार अभी 1-2 दिन जो है, आगे 2-3 दिनों में थोड़ा सा प्रदूषण और बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद सुधार की संभावना ज़्यादा है। वहीं बैठक में प्रदूषण को देखते हुए कई अहम निर्णय भी लिए गए। दिल्ली के अंदर ट्रकों पर बैन अभी भी जारी रहेगा। इसके अलावा निर्माण और डेमोलिशन कार्यों पर बैन हटाने के लिए कई एजेंसियों ने मौखिक तौर पर निवेदन किया। उनको निर्देश दिया गया है कि वे लिखित में सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को आवेदन दें, जिसके आधार पर आगे विचार किया जाएगा। इसके लिए 16 दिसंबर को दोबारा बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के अंदर धूल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पानी छिड़काव का अभियान भी जारी रहेगा। सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। मैनेजमेंट कमीशन को भेज रहे हैं, उनके निर्णय के बाद फिर इसको दिल्ली में लागू किया जाएगा। जो ट्रकों की एंट्री है वो बंद भी रहेगी, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन के लिए जो भी एजेंसियां हैं उनसे ये बोला गया है कि वो रिटन में प्रस्ताव भेजें। उनका प्रस्ताव आने के बाद फिर हम एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को भेजें। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है, एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन चल रहा है, पीयूसी चेकिंग का कैंपेन चल रहा है, ये सारा जो है वाटर स्प्रिंकलिंग का कैंपेन है वो जारी रहेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन के तहत साइटों का विजिट किया जा रहा है। अभी तक 6,953 साइटों का टीमों ने विजिट किया, जिसमें अभी तक 1,65,00,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। एंटी ओपन बर्निंग अभियान भी जारी रहेगा। इस अभियान के तहत अभी तक 16,580 साइटों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें 2,490 जगहों पर नोटिस जारी किया गया, जिसमें अब तक 46,96,000 रूपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं ग्रीन दिल्ली ऐप के तहत अक्टूबर से अभी तक 6,975 शिकायतें आई हैं। इसमें सबसे ज्यादा शिकायतें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से आई हैं। पीयूसी सर्टिफिकेट ना होने पर अब तक 49,000 गाड़ियों का चालान किया गया है। जो ये कैंपेन जारी रहेगा, एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन वो भी चालू रहेगा। अभी तक 16,580 साइटों का विजिट किया गया है, इंस्पेक्शन किया गया है, जिसमें 2,490 जगहों पर नोटिस जारी की गई है, और लगभग 46,96,000 जो है चालान अभी तक किया गया है। अभी तक जो दिल्ली के अंदर जो ये कैंपेन चल रहा है, इसमें ग्रीन दिल्ली ऐप के तहत अभी तक अक्टूबर से और अब तक जो है 6,975 कंप्लेंट जो है अभी तक आई हैं, जिनमें से 5,686 जो कंप्लेंट है, यानी 81% का निपटारा अभी तक किया जा चुका है। फिलहाल दिल्ली सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने में लगी हुई है। हालांकि इसका असर भी दिखने लगा है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि 16 दिसंबर के बाद प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार की रिपोर्ट।